नमस्कार। प्रस्तुत है आज का चिंतन। सर्वत्र विजय का रहस्य। नेपोलियन बोनापार्ट हर युद्ध में विजय पाता चलता था। एक बार जब उसकी भेंट कैसर से हुई तो कुतूहलवश कैसर ने उससे यही पूछा कि हर युद्ध में आप विजय हो जाते हैं, इसका क्या मर्म है। नेपोलियन ने 2 दिन बाद उत्तर देने का वादा किया। तीसरे दिन कैसर और नेपोलियन दोनों साथ साथ समुद्र तट की ओर घूमने निकल पड़े। कैसर ने देखा कि नेपोलियन के सैनिक समुद्र में से अपने टोपों में पानी भरकर जांघों पर उसकी धार डालते हुए दूसरे हाथ से उसे बटने का उपक्रम कर रहे हैं। कैसर ने नेपोलियन से पूछा, यह सैनिक क्या कर रहे हैं? उत्तर मिला, उन्हीं से पूछ लीजिए ना। कैसर ने एक सैनिक के पास जाकर पूछा तो उत्तर मिला, पानी की धारा को रस्सी की तरह बट रहे हैं। कैसर को आश्चर्य हुआ, बोला, ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या यह संभव है कि पानी बटा जाए? उत्तर मिला, हमारे कमांडर ने आज्ञा दी है, इसलिए कर रहे हैं। यह संभव है या नहीं, इतना सोचने की क्षमता हमारे कमांडर में भी है। फिर भी आज्ञा दी गई है तो कोई न कोई उद्देश्य तो होगा ही। कमांडर अकारण हुक्म क्यों देगा? कैसर ने अन्य सिपाहियों से भी वही पूछा और वहां भी वही उत्तर मिला। कमांडर से पूछा तो उसने जनरल कमांडर के संदर्भ में वही बात कही। जनरल कमांडर ने वही बात नेपोलियन के नाम पर दोहरा दी। अंत में कैसर ने नेपोलियन से पूछा कि ऐसा हुक्म देने का क्या कारण है? नेपोलियन हंसा और बोला, आपने मेरी सतत विजय का रहस्य जानना चाहा था ना? उसी का उत्तर आपको हर व्यक्ति ने दिया है। जो भी आज्ञा दी गई है उसके प्रति निष्ठापूर्वक कार्यरत हो जाना। अनुशासन और संगठन की भावना को सर्वोपरि महत्व देने की वृत्ति मेरी सेना के हर व्यक्ति में है। उन्हें पूरा विश्वास है कि हर आज्ञा देश के हित में ही होगी और उसे निष्ठा के आधार पर वह पूरे मनोयोग से उसके पालन में जुट जाते हैं। यही मेरी सफलता का रहस्य है। मां रो पड़ी तो सरदार भगत सिंह से मिलने उनका परिवार अंतिम बार 3 मार्च 1931 को गया था। उस समय जबकि सभी परिजन अधीर हो रहे थे, सरदार भगत सिंह का धैर्य और संतुलन गजब का था। उनके दादा सरदार अर्जुन सिंह, जिनके बोए क्रांतिकारिता के बीज सरदार अजीत सिंह, भगत सिंह के चाचा जी के रूप में फले और भगत सिंह के रूप में फूले भी। सरदार भगत सिंह के सर पर उन्होंने छोटे बच्चे की तरह हाथ फिराया, होंठ फड़फड़ा कर रह गए। भावुकता के विस्फोट को अपने मनोबल से रोककर एक ओर जाकर रुमाल से नेत्र पोंछने लगे। न पास खड़े हो सके और न बोल सके। सरदार भगत सिंह शुष्क हृदय न थे। उन्होंने दादाजी के मानसिक आघात की गहराई अपनी भावना से भली प्रकार नाप ली, पर स्वयं पूर्ण संतुलित रहे। उन्होंने अपनी माता से कहा भी, बेजी, दादाजी अब अधिक दिन न जी सकेंगे, आप बंगा जाकर उन्हीं के पास रहना। इतनी गंभीरता से स्थिति को अनुभव करते हुए भी उन्होंने सभी से अलग अलग बात की और धैर्य बंधाया। उन्होंने अपनी माँ से जो अंतिम आग्रह किया था वह और उसका ढंग तो चट्टानों को भी हिला देने वाला था। उन्होंने माँ से बात मानने का वचन ले लिया और फिर बोले, बेजी, आप मेरी लाश लेने मत आना, कुलवीर को भेज देना। कुलवीर उनका छोटा भाई, उसको भेज देना। माँ की आंखों से अश्रुधारा फूट पड़ी। वचन पहले दे चुकी थी, रोती हुई बोली, बेटा ऐसा कठोर वचन क्यों लेता है? भगत सिंह का उत्तर था, आप अपने ऊपर नियंत्रण न रख सकेंगी और रो पड़ी तो लोग कहेंगे कि भगत सिंह की माँ रोती है। भगत सिंह की माँ आखिर सिंह की माँ थी। बोली, बेटा तेरे नाम को बट्टा न लगने दूंगी। अभी भी आंसू पी रही हूँ और उस समय भी नहीं रोऊंगी। प्रसन्नता सही ढंग से सोचने का परिणाम है। धन्यवाद।